दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी नए साल में निकल के आ रही है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारी भर्तियां होती हैं और ऐसे में आप लोगों के समक्ष एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप डाइट में सीनियर प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूं कि आखिर सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं, इसमें आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होती है, इसके लिए परीक्षा पैटर्न क्या होता है। देखिए, आपको बता दूं कि सीनियर डाइट प्रवक्ता की जो भर्ती होती है वो पीसीएस के माध्यम से होती है और पीसीएस का नोटिफिकेशन आप लोग जानते हैं 1 जनवरी को जारी किया गया है। यहाँ पर मैं अगर आपको पद दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पद हैं जहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखेगा सीनियर डाइट लेक्चरर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ वैकेंसीज में, यहाँ पर देखिए प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर दी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 इज अबाउट 220। नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज रिक्वायरमेंट्स। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो पीसीएस में भर्ती होती है उसमें जो पद होते हैं वो इन सब पदों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो पद हैं अभी 220 पदों का ही इसमें विज्ञापन आया हुआ है, लेकिन ये पद प्री एग्जाम रिजल्ट के जारी होने से पहले जितने भी अध्याचन आ जाएंगे सबको इस भर्ती में जोड़ा जाता है। तो पद यहाँ पर हर बार बढ़ते हैं। किसी भी वर्ष की भर्ती का आप पिछला एग्जाम्पल ले लो, हर भर्ती में पद बढ़े हैं। अगर आप ये जानना चाहे तो कितने पद बढ़े हैं तो 2016 से लेकर के 2022 तक की जितनी भर्तियां होती हैं उन सबका डाटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कि कब कितने पदों पर विज्ञापन आया है और वैकेंसी में कुल कितने पद बढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए पद मिलेगा सीनियर लेक्चरर डाइट। ये देखो सीनियर लेक्चरर डाइट, यहाँ पर ये पद है, यानी कि वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता की जो भर्ती होती है वो पीसीएस के थ्रू होती है और यहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस पद को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। देखिए, आपको बता दें इस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है पीजी आपके पास होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। 2024 का जो ये विज्ञापन आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें अलग से इस पद के बारे में क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। अब क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का अध्याचन नोटिफिकेशन की डेट तक जारी नहीं हुआ है, मतलब अध्याचन नहीं आया है। इस वजह से इस भर्ती में अभी फिलहाल यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है, लेकिन इसका अध्याचन प्री एग्जाम के रिजल्ट आने तक आ जाएगा। जब अध्याचन आ जाएगा तो ये पद आपके जो है भर्ती में जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अलग से नोटिस जारी होती है कि कितने कितने पद जो है जोड़े गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो पिछला विज्ञापन आया था उसमें देखिए साफ तौर पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ये पुराना विज्ञापन है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो सीनियर लेक्चरर डाइट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती है। अब यहाँ पर ये ना कहना क्या पुराना विज्ञापन क्यों दिखा रहा है। पुराना विज्ञापन मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कन्फर्म हो जाए। तो पीजी प्लस बीएड आपने किया हुआ है तो आप सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी पीसीएस में आती है वो कोई एक पद के सापेक्ष नहीं होती है, बहुत सारे पद होते हैं। इस पद को अगर आप डिटेल समझना चाहते हो कौन कौन से यहाँ पर पद होते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपके पद स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर देखो नीचे तक पूरे पद ही पद यहाँ पर दिए गए। अलग अलग पद अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, बीएसए हो गया, समाज कल्याण अधिकारी हो गए, और भी बहुत सारे पद यहाँ पर होते हैं। इन सब पर पीसीएस के थ्रू ही भर्ती होती है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि इसमें हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो आपको बता दूं इसका फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है। पीसीएस का सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और पीसीएस का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैं डिटेल्ड से एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि क्या इसमें है।
फिलहाल आपको बता दें पीसीएस 2024 के लिए जो आवेदन है वो 1 जनवरी से प्रारंभ है। 29 जनवरी तक यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं और 2 फरवरी तक यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 9 फरवरी तक यहाँ पर आप जो है अपना फॉर्म में संशोधन कर सकते हो और इसके लिए OTR होना चाहिए। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एक नई प्रक्रिया लागू हुई है यूपीपीएससी की भर्तियों में, ठीक है। तो पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपने नहीं किया है तो, अगर किया हुआ है पहले से तो आप लॉगिन कर लीजिए, इसके बाद पीसीएस का फॉर्म भर सकते हो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में लिंक दे दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उस वीडियो को देख करके आप फॉर्म भर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर परीक्षा पैटर्न क्या होता है, कैसा पेपर आपको आएगा। तो अगर आपने पीसीएस की परीक्षा दिया है या पीसीएस के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको डाइट लेक्चरर का ही पद मिल जाए। आप कितने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो कोई दूसरा भी पद मिल सकता है, लेकिन हाँ उसी लेवल का पद मिलेगा, ये नहीं तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का पद मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में आपको क्या करना है, फॉर्म में आपको जो है अभी केवल ग्रेजुएशन और पीजी दोनों की डिटेल आप दिखा देना। वहाँ पर बीएड दिखाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जब इसका मेंस फॉर्म भरवाया जाएगा तब हो सकता है उस समय आपसे बीएड का भी ऑप्शन मांगा जाए, या जैसा भी होगा, ठीक है। अब इसका आप एग्जाम पैटर्न समझ लो। देखिए इसमें जो है आपके जो एग्जाम होते हैं बेसिकली 2 एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये पीसीएस का मैं बता रहा हूँ, पोस्ट के हिसाब से ये जो है किसी में इंटरव्यू नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो मेंस एग्जाम होता है ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री एग्जाम, देखिए प्री एग्जाम के बारे में समझ लो। प्री एग्जाम जो होता है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है इसके सबसे मेरिट बनती है मेंस में जाने के लिए। आपको पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने, कट ऑफ पेपर 1 के हिसाब से बनती है। जो पेपर 2 होता है केवल पासिंग मार्क होता है, इसमें अगर आप 33% मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप पास माने जाते हैं। मेरिट में पेपर 2 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो 2 पेपर होंगे आपके प्री में। इसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में जाते हैं। मेंस पूरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। मेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जनरल हिंदी का पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होगा। ऐसे का पेपर होगा 150 नंबर का। इसके बाद जीएस के 6 पेपर होते हैं। तो जीएस पेपर 1 200 नंबर का, जीएस पेपर 2 200 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जीएस पेपर 3 ये भी 200 नंबर का। जीएस पेपर 4 5 6 सब 200 नंबर के होते हैं। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन फिलहाल अब सब्जेक्ट हटा दिया गया है और सब्जेक्ट की जगह ये जो 7वां 8वां पेपर देखने को मिला यूपी स्पेशल का होगा। इसमें यूपी से संबंधित ही प्रश्न आपके रहते हैं। बाकी सबका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस नीचे मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, 1500 नंबर का मेंस एग्जाम होता है। टोटल आपका जो है मेंस प्लस इंटरव्यू हो जाता है 1600 नंबर का। तो 1600 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी अगर आपकी भर्ती में मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों है। अगर आपका केवल मेंस होगा तो 1500 के हिसाब से मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर देखिए जीएस पेपर फर्स्ट जो आपका प्री का एग्जाम है उसमें क्या क्या यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा समय मिलता है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर देगा, इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद जो जीएस पेपर 2 सीसर्ट का पेपर ये आपका 200 नंबर का होगा। इसमें देखिए ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। मतलब आप चाहें तो 3 से 4 महीने में आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको टेक्निक ट्रिक्स इन सब का यूज करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेंस का देखिए जितने पेपर होते हैं सबका सिलेबस दिया गया है। तो मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन को लिंक से डाउनलोड कर लो
और इसकी अच्छे से अपने देख लो कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पर आना है। बाकी उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।